आज हम बात करेंगे क्रेडिट स्कोर के बारे में, जिसे हम सिबिल भी बोल देते हैं, क्योंकि लोन या क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होने की सबसे बड़ी वजह यही होती है। अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन चल रहा है या फ्यूचर में आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट सौरवदीप सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं क्रेडिट स्कोर यानी कि सिबिल के बारे में, कि ऐसे कौन से कारण है जिनकी वजह से हमारा क्रेडिट स्कोर डाउन हो सकता है और किस तरीके से हम अपने क्रेडिट स्कोर में सुधार ला सकते हैं। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, तो उससे पहले मेक श्योर कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे और अपडेट्स मिलते रहें। क्रेडिट स्कोर क्या होता है? क्रेडिट स्कोर एक 3 डिजिट का नंबर होता है जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में बताता है। वैसे तो इंडिया के अंदर मेनली 4 क्रेडिट ब्यूरोज हैं जो हमारी क्रेडिट हिस्ट्री दिखाता है और क्रेडिट स्कोर तय करता है। नंबर 1 है ट्रांस यूनियन, जिसे हम सिबिल के नाम से जानते हैं। उसके अलावा है एक्सपीरियन और उसके अलावा नंबर 3 पर है इक्विफैक्स और नंबर 4 पर है क्रिफ हाईमार्क। ये चारों अलग अलग प्रोवाइडर हैं जो हमारी अलग अलग क्रेडिट हिस्ट्री को दिखाता है और क्रेडिट स्कोर तय करता है। इन सभी के क्रेडिट स्कोर जो है वो अलग अलग हिस्ट्री के अनुसार अलग अलग होते हैं। जैसा कि आपको बताया कि क्रेडिट स्कोर एक 3 डिजिट का नंबर होता है। इसकी रेंज 300 से लेकर 900 तक होती है। इसी स्कोर के आधार पर बैंक आपका पास्ट बिहेवियर देखता है और यह देखता है कि आप रिलायबल बोरोवर है या नहीं। अब हम बात करेंगे स्कोर रेंजेस के बारे में और उसके मीनिंग्स के बारे में। यदि आपका स्कोर 750 प्लस है तो उसे एक एक्सीलेंट स्कोर माना जाता है और इससे आपको लोन भी इजीली मिल जाता है। यदि आपका स्कोर 700 से लेकर 749 तक है वह एक गुड स्कोर माना जाता है। इस स्कोर से भी आपके चांसेस जो हैं वो अच्छे रहते हैं। यदि आपका स्कोर 650 से लेकर 699 तक रहता है यह एक एवरेज स्कोर है। इस कंडीशन में आपको इंटरेस्ट जो है वो नॉर्मल रेट से ज्यादा पे करना पड़ सकता है। और यदि आपका स्कोर 650 से बिलो है तो यह एक बहुत ही रिस्की स्कोर माना जाता है। इस कंडीशन में आपके लोन और क्रेडिट कार्ड के रिजेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। यदि आप अपना क्रेडिट स्कोर फ्री में चेक करना चाहते हैं तो आप ट्रांस यूनियन सिबिल की वेबसाइट पर जाकर साल में एक बार अपना क्रेडिट स्कोर फ्री में चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी नॉर्मल डिटेल जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी डिटेल्स डालनी होगी और उसके बाद आप अपने क्रेडिट स्कोर को एक्सेस कर सकते हैं। और यदि आप इस तरीके से अपना स्कोर चेक करते हैं तो आपके स्कोर को कोई भी नुकसान नहीं होगा। यह एक मिथ है कि फ्री में क्रेडिट स्कोर चेक करने पर आपके क्रेडिट स्कोर को नुकसान पहुंचेगा। और अब हम बात करेंगे स्कोर गिरने के कॉमन रीजन क्या होते हैं। ये ऐसे क्या रीजन है कि आपके क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो सकता है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है लेट ईएमआई पे करना। जी हाँ, यदि आप किसी भी लोन की या क्रेडिट कार्ड के बिल की ईएमआई लेट पेमेंट करते हैं तो इससे आपके क्रेडिट स्कोर को काफी नुकसान पहुंचता है और आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो लो हो जाता है। दूसरा रीजन है मिनिमम ड्यू पे करना, यानी कि आपका क्रेडिट कार्ड को कोई बिल जनरेट होता है तो उस पर हमें मैसेज आता है कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल इतनी अमाउंट का बना है और मिनिमम ड्यू इतनी है। तो अगर मिनिमम ड्यू पे कर देते हैं तो उससे भी आपके क्रेडिट हिस्ट्री पर काफी नुकसान पहुंचता है, आपके क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और तीसरा रीजन है हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख है और आप उस क्रेडिट कार्ड को एवरी मंथ 70 से 90 हजार तक या पूरा ही यूज कर लेते हैं तो इस कंडीशन में आपके क्रेडिट स्कोर पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो आप ध्यान रखिए कि आप हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का 30 से 40% या मैक्सिमम 50% तक ही यूटिलाइजेशन करें। और इसका एक चौथा बड़ा कारण है बहुत सारी लोन इंक्वायरी एक साथ करना। मतलब कि आप एक साथ कई अलग अलग बैंक से बार बार लोन की इंक्वायरी करेंगे तो उससे भी आपके क्रेडिट स्कोर पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपने लोन की इंक्वायरी तो कर ली लेकिन लोन ही नहीं लिया। तो इससे यह माना जाता है कि बार बार आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है किसी कारण से, तो इससे आपके क्रेडिट स्कोर पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और इसका 5वां एक बहुत बड़ा कारण है सेटलमेंट करना, यानी कि किसी भी आप लोन या क्रेडिट कार्ड में सेटलमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपका लोन या क्रेडिट कार्ड का बकाया अमाउंट 51,000 था और बैंक से सेटलमेंट करके आपने कम अमाउंट ही पे कर दी, जैसे कि आपने 30,000 40,000 पे ही पे करके आपने अपना अकाउंट बंद करवा दिया, तो उसे सेटलमेंट माना जाता है। तो इस कंडीशन में भी आपके क्रेडिट स्कोर पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और फ्यूचर में आपको लोन और क्रेडिट कार्ड बनवाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और छठा बड़ा रीजन है अपना पुराना क्रेडिट कार्ड बंद करवा देना। अगर आप कोई अपना पुराना क्रेडिट कार्ड बंद करवा देते हैं तो उससे आपकी लोन की हिस्ट्री भी छोटी हो जाती है
और आपके क्रेडिट स्कोर पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। और सातवां एक बहुत बड़ा रीजन है, आजकल काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि उनके क्रेडिट स्कोर में कुछ गलतियां यानी कि कुछ गलत अकाउंट शो हो जाते हैं, यानी कि ऐसे लोन जो उन्होंने कभी लिए ही नहीं वो भी उनकी क्रेडिट हिस्ट्री में शो होने लग जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी आपके क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अभी मैं आपको स्कोर इंप्रूव करने का एक 90 डेज का प्रैक्टिकल प्लान बताऊंगा कि आप अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर 1 कि आप हमेशा अपने EMI और क्रेडिट कार्ड के बिल्स को हमेशा टाइम पर पे करो। आप मेक श्योर कि आपने वहां पर ऑटो डेबिट लगा दिया है ताकि आपकी EMI या क्रेडिट कार्ड के बिल जो है वो ड्यू ना हो पाए। ऑटो डेबिट लगाने से क्या होता है कि अगर हम कई बार EMI पे करना भूल भी जाते हैं तो ऑटो डेबिट लगा होने की वजह से ऑटोमेटिकली हमारी पेमेंट हो जाती है, तो इससे क्रेडिट स्कोर पर काफी इंपैक्ट पड़ेगा, क्रेडिट स्कोर आपका इंप्रूव रहेगा। और दूसरा, आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपने अपनी क्रेडिट यूटिलाइजेशन को 30% के अंडर ही रखना है। आप कभी भी अपनी क्रेडिट यूटिलाइजेशन ज्यादा ना करें, 30% तक ही रखेंगे तो आपके क्रेडिट स्कोर पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और यदि कोई आपके पुराने कार्ड्स चल रही हैं तो उसे बंद मत कीजिए। अगर आप यूज नहीं भी कर रहे तो कोई बात नहीं, आप उसे थोड़ा कम यूज कीजिए लेकिन उसे कभी भी बंद न करवाएं। और आप कभी भी अननेसेसरी इंक्वायरीज न कीजिए। कई बार कुछ लोगों की आदत होती है वो 15 दिन बाद 30 दिन बाद बार बार अपना क्रेडिट स्कोर चेक करने लगते हैं कि हमारा क्रेडिट स्कोर कितना हो गया। तो बार बार अगर आप चेक करोगे क्रेडिट स्कोर तो उससे भी आपके क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और यदि आपकी रिपोर्ट में कोई एरर है, यानी कि आपने कोई लोन की EMI या क्रेडिट कार्ड के बिल्स तो टाइम पर पे किए हैं लेकिन आपके क्रेडिट स्कोर में कोई लेट पेमेंट शो कर रहा है या कुछ ऐसे लोन्स शो हो रहे हैं जो आपने कभी लिए ही नहीं, तो उसका डिस्प्यूट रेज करके आप उसे तुरंत सही करवाएं। और यदि आपके क्रेडिट रिपोर्ट में कुछ ऐसे लोन शो कर रहे हैं या कुछ गलत रिपोर्टिंग हुई है तो इसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। एक मिथ है कि स्कोर बार बार चेक करने से स्कोर गिरता है, तो एक्चुअल फैक्ट ये है कि अगर हम सेल्फ स्कोर चेक करते हैं तो उससे हमारे स्कोर पर इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप बार बार किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से स्कोर चेक करवाओगे तो उससे आपके स्कोर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एक और मिथ है कि ज्यादा सैलरी मतलब ज्यादा अच्छा स्कोर। नहीं, सैलरी से आपके स्कोर पर कोई भी मैटर नहीं करता। आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री, आपका पेमेंट बिहेवियर ही आपके क्रेडिट स्कोर को इफेक्ट करता है। तो इस वीडियो की समरी ये है कि क्रेडिट स्कोर आपका फाइनेंशियल बिहेवियर तय करता है। टाइम पर पेमेंट प्लस लिमिटेड यूज मतलब कि स्कोर आपका अच्छा रहेगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसे और फाइनेंशियल टिप्स और अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।